हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पार्थ और आप देख रहे हो हेल्प फॉर कनाडा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको मेरी इमिग्रेशन स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं ताकि आपका इमिग्रेशन इजी एंड स्मूथ हो सके। तो गाइस, इस वीडियो में स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी इमिग्रेशन स्टोरी में मैं आपको एवरी स्टेप पे टिप्स देने वाला हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बैग पैकिंग से लेके कनाडा अराइवल तक की सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। ऑफिसर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर आपको क्या क्या सवाल कर सकते हैं, क्या क्या आपको आंसर देना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वहीं पे कस्टम ड्यूटी का जो फॉर्म आपको फिलअप करना होता है वो आपको कैसे करना है, कैसे आपको एक गेट से दूसरे गेट पे जाना है, कैसे आपको वहीं पे सिम नंबर लेना है, कैसे सिम कार्ड लेना है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। तो गाइज, इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप कनाडा आ रहे हो या फिर कनाडा आने का प्लानिंग कर रहे हो तो गाइज, चलिए नॉलेज का खेल शुरू करते हैं। तो गाइज तो गाइज, मैं मेरी इमिग्रेशन स्टोरी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको क्रिएट करना चाहता हूं। तो गाइज, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उस दिन घर में थोड़ा सा इमोशनल माहौल था। मेरी मॉम थोड़ी इमोशनल हो चुकी थी, मेरे डैड थोड़े इमोशनल थे। मीन्स पूरी फैमिली थोड़ी सी इमोशनल हो चुकी थी। मुझे भी थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा था कि मैं अब इंडिया छोड़ के, हिंदुस्तान छोड़ के एक दूसरे देश में जा रहा हूँ। तो उस दिन थोड़ा सा वैसा माहौल था। उसके बाद गाइज, मैंने मेरी जो बैग थी उसके ऊपर मैंने लेबल लगाए हुए थे मेरे नाम का, और जहाँ पे मुझे जाना था, मेरे कनाडा के जो घर का एड्रेस था वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। मेरा मेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर वो भी मैंने मेंशन किया हुआ था। तो गाइज, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपके हर एक बैग पे आपको एक लेबल लगाना है या फिर आप अपना कुछ भी कागज वहीं पे चिपका सकते हो, वो रिमूव ना हो वैसे। वहीं पे आपको अपना फुल नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस जो कनाडा का एड्रेस है जहाँ पे आप आ रहे हो वो आपको वहीं पे मेंशन करना है। क्योंकि अगर आपकी बैग कहीं पे गुम हो जाती है या फिर अपने बैग अगर लेट भी आती है, कई बार ऐसा होता है कि आपका प्लान लैंड हो चुका होता है पर बैग वहीं पे आई नहीं होती है, तो वो आपको बाद में आपके घर के एड्रेस पे वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो अपनी ये बात ध्यान रखिएगा और अपनी हर एक बैग पे कुछ एक मीन्स स्पेशल टैग आप लगा सकते हो, स्पेशल निशानी जिसको बोल सकते हैं, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि ये मेरी ही बैग है। क्योंकि बहुत सारी बैग्स बेल्ट पे होती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी बैग कौन सी है। क्योंकि हर एक कंपनी, जो सेम कंपनी के बैग्स होते हैं वो लुक वाइज सेम ही लगते हैं। तो आपको एक स्पेशल निशानी बना देनी है अपने बैग पे। मैंने क्या किया था गाइज, तो मेरी जो बैग थी उस पे मैंने एक रेड कलर की जो स्ट्रिंग्स थी वो मैंने पूरी लिपटा ली थी एवरी बैग पे। तो इजीली मुझे पता चल जाता था कि ये मेरी बैग है। तो आप ऐसे एक स्पेशल निशानी बना सकते हो। तो गाइज, मेरी बैग पैकिंग भी ख़त्म हो चुकी थी और मेरी फ़्लाइट थी अराउंड 9 o'clock। तो मैं 3 घंटे पहले मेरे घर से निकला था मेरी फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारी गाड़ियाँ लेके, जैसे कि सेलिब्रिटी फीलिंग्स वही उस दिन आ रही थी। तो गाइज, मेरी सलाह यही है कि आपका जो भी फ्लाइट का टाइमिंग हो तो उससे मिनिमम 3 घंटे आपको पहले निकलना है अपने घर से, ताकि आपका चेक इन हो, वो सारी प्रोसेस आप इजीली कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम भी आती है अगर उस दिन उस टाइम पे, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। उसका टाइमिंग आपको अपने दिमाग में रखना है। तो गाइज, उसके बाद हम मेरी फैमिली वहीं पे थोड़ी इमोशनल फील हो चुकी थी कि पार्थ जा रहा है, वैसी सब बातें। फिर मैंने सारे फैमिली फ्रेंड्स से सबसे मैंने ब्लेसिंग्स लिया, बड़ों का आशीर्वाद लिया, फिर मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं एयरपोर्ट पे घुसा, फिर उसके बाद सब चले गए, सबको हाय हेलो बाय बाय सब खत्म हो चुका था। फिर मेरी लाइफ की एक न्यू जर्नी मेरी स्टार्ट होने वाली थी। तो सबसे पहले तो मैं गया, वो चेक इन करवाया मैंने, अहमदाबाद एयरपोर्ट से मेरे था।
तो मैंने अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे वहीं पे मेरी ई टिकट दिखाई गाइज। आप भी अपनी ई टिकट्स दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी ही बताना है उस दिन। तो मैंने मोबाइल में जो मेरी ई टिकट्स थी वो उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे 3 टिकट दी जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट की टिकट थी। तो जैसे कि मेरी थी अहमदाबाद टू बॉम्बे, बॉम्बे टू लंदन और लंदन टू टोरंटो। तो सारी फ़्लाइट्स की टिकट मुझे वहीं पे ही मिल गई। मेरे बैग का वेट चेक किया, तो गाइज़ अगर आपका बैग पैकेज का जो भी लिमिट आपको मेंशन की होती है टिकट पे, तो आप उसी ही वेट से चलिएगा। अगर नॉर्मली वो लोग चला लेते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका वेट मीन्स 1 किलो जितना ज़्यादा है तो कोई ऑफिसर चला लेता है, कोई नहीं चलाता है। तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि वहीं पे आपको दंड भी हो सकता है। तो आपको मिनिमम जितना वेट मेंशन किया होता है वो एग्जैक्ट वेट से आपको चलना है। मेरा बैग पैकेज का जो वेट था वो एग्जैक्ट ही था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर वो ख़त्म हो चुका था, मेरे पास टिकट भी आ चुकी थी। तो मेरी फ़्लाइट वहाँ से बॉम्बे के लिए जो थी वो उसके अराउंड मुझे टाइम मिला था, अराउंड हाफ एन आवर जितना टाइम मेरे पास बचा हुआ था। तो उस टाइम पे गाइज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हो, ताकि आपका जो मीन्स ये कोई छोटा सा सफ़र तो है नहीं, बहुत घंटों का सफ़र होता है। तो आप बोर हो सकते हो, अगर आप अकेले घूमते हो तो फिर बोर हो सकते हो। तो इससे अच्छा है कि आप फ्रेंड्स बना लो। तो वहीं पे मैंने 1-2 फ्रेंड्स बनाए हुए थे। मैंने ऐसे ही बात किया कि भाई कैसे कहाँ पे जा रहे हो सब। तो गाइज ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी अपने फ्रेंड्स बनाने स्टार्टिंग पॉइंट से ही गाइज, ताकि आपको हेल्प मिले एवरी पोजीशन एवरी सिचुएशन पे। ताकि अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो, और अपनी जर्नी को थोड़ी सी आनंद, थोड़ी सी एन्जॉयमेंट के साथ आप फील कर सकते हो। तो गाइज मेरे 2 फ्रेंड्स बने हुए थे वहीं पे, एक फैनिल करके और एक सौरव करके। तो गाइज थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगता है कि आप अकेले घूमते हो या फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ होते हो तो अच्छा लगता है। और वो उनका डेस्टिनेशन भी गाइज अराउंड सेम ही रहता है। जिसका भी आपका गेट होता है उसके सामने जो भी चेयर्स रखी होती है जहीं पे आप बैठते हो वो सारे मोस्टली सेम ही रहता है डेस्टिनेशन। तो आपको ऐसा कुछ मीन्स घबराने की कोई नौबत नहीं आएगी। तो आप उनसे बात कीजिएगा। तो उसके बाद गाइज मैं बॉम्बे के लिए रवाना हुआ था। फिर बॉम्बे लैंड हुए, फिर बॉम्बे से लंदन की फ़्लाइट थी, वहीं पे चेक इन हुआ। तो फ्रॉम लंदन टू फिर मुझे टोरंटो की फ़्लाइट लेनी थी। लंदन एयरपोर्ट पे मेरा गाइज वेटिंग होल्ड था, अराउंड 4 घंटे का वेट था। तो वहीं पे हम बैठे थे, थोड़ा नाश्ता पानी किया, थोड़ा एंजॉय किया, थोड़ा सा वीडियो शूट किया मैंने। मेरी दूसरी चैनल है हेल्पिंग हैंड फॉर यू, जिसमें 43,000 सब्सक्राइबर्स है गाइज। तो उसके लिए मैंने थोड़े से वीडियोस क्लिक किए, और फिर मुझे जाना था एक दूसरे गेट नंबर 2 पे, वहाँ पे मेरी फ़्लाइट थी फॉर टोरंटो। तो गाइज आपको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने गेट फाइंड करने में, या फिर आप टर्मिनल फाइंड करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, या फिर आप कंफ्यूज हो चुके हो कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है, तो आप वहीं पे जो ऑफिसर्स रहते हैं उनसे बात कीजिएगा। आपको अपनी बात उनको बतानी है और बोलना है कि ये गेट कहाँ पे है। वो आप बहुत ही इजीली आपको हेल्प करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल पर्सन होते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद हम उस गेट पे चले गए। फिर गाइज अगर आपका टर्मिनल दूर रहता है, जैसे कि टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाना है, तो वो लोग आपको बस की मीन्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो उसके बाद गाइज मैं लंदन एयरपोर्ट पे से निकला था टोरंटो के लिए। तो गाइज थोड़ा सा मन में ऐसा रहता है कि एयरपोर्ट इमिग्रेशन कैसा होगा, कैसे वो सवाल करेंगे, क्या क्या सवाल पूछेंगे, सिन नंबर कैसे लेना है, सारे डाउट्स आपके माइंड में रहते हैं। पर गाइज आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई इलीगल वे से तो कनाडा में घुस नहीं रहे हो। आपके पास 100% लीगल वे से आप जा रहे हो। तो आपको कुछ भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, तो आपको कोई भी बात की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे जब लैंड हुआ तब इमिग्रेशन के लिए थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी, अराउंड 10 मिनट्स का वेट आपको करना पड़ेगा। फिर मेरा टर्न आया, तो उन्होंने मुझे बेसिक से सवाल पूछे,
जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे जा रहे हो, आपका कॉलेज का नाम क्या है, आपकी कॉलेज कहाँ पर है, आपका कोर्स का नाम कौन सा है, आपने यही कोर्स क्यों लिया, वो सारी बातें आपको बेसिक सी बातें पूछेंगे। आपको पूछेंगे कि आपको कनाडा में रहने का सीन क्या है, अकोमोडेशन का सीन क्या है, किसके साथ आप रह रहे हो, किसके साथ रहोगे कनाडा में, आपका कोई रिलेटिव्स रहता है कि नहीं रहता है, उनका फ़ोन नंबर या फिर कुछ भी उनके रिलेटेड थोड़ी सी बातें आपको उनको बतानी है, वो पूछेंगे आपको। फिर जैसे कि नॉर्मल बात करते हैं वैसे ही आपको उनके साथ एज अ फ्रेंडली आपको उनके साथ बात करना है, रिस्पेक्ट देना है उनको। और उस दिन आपको अच्छे से कपड़े अच्छा सा ड्रेस कोड में आपको जाना है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही चले गए, थोड़ा सा मीन्स प्रोफेशनली वे में आप लुक में आपको जाना है। फिर उसके बाद गाइज आपको वहीं पे इमिग्रेशन ख़त्म हो चुका होता है। फिर मैंने वहीं पे ही सीन नंबर ले लिया था गाइज। अगर आप मंडे टू फ्राइडे लैंड करते हो एयरपोर्ट पे, टोरंटो एयरपोर्ट पे, तो आपको वहीं से ही मिल जाएगा सीन नंबर। बट अगर गाइज आपकी फ़्लाइट वहीं पे लैंड होती है सैटरडे और संडे, तो सीन नंबर वहीं पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सैटरडे संडे वो सीन नंबर के जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहीं पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो गाइज अगर आप सैटरडे संडे लैंड होते हो तो आपको फिर बाद में भी आप ले सकते हो सीन नंबर। जैसे कि सर्विस ऑफ कनाडा की जो ऑफिस रहती है, आप जो भी जगह पे रहते हो तो गूगल पे सर्च करेंगे मैप पे तो आपको मिल जाएगी सर्विस कनाडा। तो वहीं पे जाके आप पर्सनली भी सिन नंबर ले सकते हो। बट गाइज अगर आप मंडे टू फ्राइडे कुछ भी दिन में आप लैंड होते हो टोरंटो एयरपोर्ट पे, तो आप वहीं से ही सिन नंबर ले लीजिए, मेरी यही सलाह है आपको। तो मेरा इमिग्रेशन वहीं पे बेसिक से सवाल मुझे पूछे, उसके बाद मैं सिन उन्होंने बताया कि आप इस जगह पे चले जाइए, आपको वहाँ पर सिन नंबर मिल जाएगा। तो पास में ही रहते हैं और गाइडेंस भी करते हैं वो लोग। तो फिर वहीं पे मैंने एक फॉर्म लिया था जिसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन भरनी थी मुझे, जैसे कि मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, मेरी मॉम का नाम, फिर कनाडा में आप कौन सी जगह पे रहना चाहते हो तो उसका घर का एड्रेस मेरा, फिर मेरे रिलेटिव्स का एक फ़ोन नंबर, वो सब मुझे उसमें फिल करना था। अगर आपका पास कुछ फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आप उस पर ब्लैंक भी रख सकते हो। उसके बाद नीचे आपकी अपनी सिग्नेचर करके वो फॉर्म आपको दे देना है। तो आपको वो लोग एक फॉर्म प्रिंट करके आपको एक पेपर प्रिंट करके देंगे, उसको बोलते हैं सिन नंबर, और उस पर आपका एक नंबर लिखा होता है गाइज। वो आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जॉब करना चाहते हो, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो अर्निंग रिलेटेड, तो वो सिन नंबर आपके पास होना चाहिए। तो वो आपको वहीं से मिल जाएगा। फिर वो कागज़ आपको अपनी बैग में, अपनी फाइल में अच्छी तरह से रख देना है। वो प्रोसेस ख़त्म हो गई, उसके बाद आपको अपनी बैग लेना है। तो गाइज ये बात ध्यान रखिएगा, पहले इमिग्रेशन आपको करना है, उसके बाद आपको बैग लेना है। ऐसा नहीं पहले आपने बैग ले ली फिर इमिग्रेशन करना है, ऐसा नहीं। पहले आपको अपनी इमिग्रेशन ख़त्म करनी है, उसके बाद आपको जाना है अपने बैग लेने के लिए। तो वहीं पे अनाउंस होता है कि बैग का बेल्ट नंबर आपको ध्यान से देख लेना है, और वहीं पे स्क्रीन भी लगे हुए होते हैं कि इस फ्लाइट का बैग इस बेल्ट पे आएंगे। तो कई बार बैग नहीं भी आते हैं, मेरा भी बैग वहीं पे नहीं आया था, तो मैंने अराउंड 1 घंटे का वेट किया था, फिर भी मेरा बैग वहीं पे नहीं आया था। फिर मैंने बात किया तो फिर थोड़ी देर में वो बैग मेरी वहीं पे मुझे मिल गई। अगर आपकी बैग वहीं पे नहीं मिलती है गाइस, तो वो वहीं पे एक ऑफिस होती है, सामने ही रहती है। तो फिर आपको वहीं पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके उनको दे देना है कि मेरा घर का एड्रेस क्या है कनाडा का। तो वो सारी बातें आपको बता देनी है, तो आपके घर के एड्रेस पे वो लोग बैग प्रोवाइड कर देते हैं। और गाइज दूसरी बात बता दूं कि आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन रहता है फ़्लाइट का, उसी फाइनल डेस्टिनेशन पे सारी बैग आ जाती है। ऐसे नहीं कि अहमदाबाद तो बॉम्बे है मेरा, तो बॉम्बे मुझे बैग लेना है, फिर बॉम्बे टू लंदन तो लंदन फिर से बैग लेना है। ऐसा नहीं कि अहमदाबाद से अगर मैं बैठा हूँ तो डायरेक्टली मुझे टोरंटो के एयरपोर्ट पे ही बैग सारी मिल जाएगी, बीच बीच में आपको कोई तकलीफ़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने बैग कलेक्ट कर ली मेरी, और उसके बाद मैं बाहर निकला तो मेरा जो रिलेटिव्स है वो मुझे लेने ही, मेरा जो फ्रेंड्स है रिलेटिव वो मुझे लेने आने वाला था, गाड़ी लेके वो बाहर ही खड़ा था।
तो गाइज़ मैं वहीं पे बैठ गया। अगर गाइज़ आपका कोई रिलेटिव आपको लेने पिकअप करने नहीं आ रहा है तो आप उबर बुक करवा सकते हो। कनाडा में उबर ही चलता है, तो आप उबर जैसे कि उसकी एप्लीकेशन रहती है उबर, तो वो डाउनलोड करके आप उबर बुक करवा सकते हो, या फिर टैक्सी भी वहीं पे मिल जाएगी, वो भी आप बुक करवा सकते हो, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली रहती है। अगर आपका फ्रेंड आपको पिकअप करने आ रहा है तो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर सकते हो कि आप मुझे लेने आ जाओ, ऐसे सब कुछ। तो बहुत ही इजीली अराइवल हो जाएगा गाइज आपको। और क्या बाकी रह गया, मुझे सोचने दो। मोस्टली अराउंड कवर कर दिया है मैंने। हाँ गाइज, एक कस्टम ड्यूटी का फॉर्म आपको फिलअप करना होता है जब आप टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड करते हो इमिग्रेशन के पहले। तो वो कस्टम ड्यूटी का फॉर्म जो रहता है उसमें आपको बेसिक सी बातें बतानी है, जैसे कि आपके पास कोई गोल्ड है तो कितना गोल्ड है, वो सब। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ें लेके नहीं आ रहे हो तो आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, एंजॉय द लाइफ।